हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर के आया हूं। दोस्तों देखिए, जितने भी जजमेंट हम देखते हैं चाहे वो किसी भी पक्ष के फेवर में हो, उस समय सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है कि लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें किस तरह से चलती हैं और हम अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जजमेंट मेंटेनेंस से रिलेटेड है और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। वीडियो में दोस्तों आखिरी तक बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो मैं हर रोज लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों इस मामले में पत्नी ने अपनी तरफ से डीवी का केस फाइल किया और पत्नी की जो क्वालिफिकेशन थी वो बीए और बीएड थी, तो इस आधार पर लोअर कोर्ट ने उसको इंटरिम मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। अब इसके खिलाफ जो पत्नी थी वो अपील में गई। अब देखिए दोस्तों, जब भी कोई मामला होता है ना, कुछ मामलों में आपने देखा होगा पति के फेवर में डिसीजन होते हैं, कुछ मामलों में आपने देखा होगा पत्नी के फेवर में डिसीजन होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो एविडेंस पे चलती है। यदि पत्नी अपने वर्जन को साबित करने में सक्सेसफुल रहती है तो पत्नी के पक्ष में डिसीजन हो जाता है, और पति अपने वर्जन को साबित करने में सक्सेसफुल रहता है तो उसके फेवर में डिसीजन हो जाता है। तो हमें ज्यादा फोकस इस बात पे करना चाहिए कि हम जो बात कोर्ट में कह रहे हैं वो बिलीवेबल हो और उसको हम कोर्ट में साबित कर सकें। ज्यादा आप अप डाउन करते हैं तो बहुत सारे मामलों में आप खुद ही फंस जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आ जाते हैं। कुछ तो आप ही की स्टेटमेंट से और कुछ दूसरा वकील आपसे क्रॉस में भी निकाल लेता है। तो दोस्तों ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी। ये भी दोस्तों कुछ ऐसे ही मामला था जब पत्नी अपील में गई तो अपील में उसने बताया कि उसकी मेंटेनेंस की पिटीशन जो खारिज कर दी गई है वो बिल्कुल गलत है, और हस्बैंड ने अपनी तरफ से लोअर कोर्ट में जो भी कहा था वो उसको साबित नहीं कर पाया। अब कोर्ट ने यह कहा कि बहुत सारे घर ऐसे भी होते हैं जहां पर पत्नी पति से अलग रह रही है और उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता है, और यदि पत्नी शिक्षित है, बीए और बीएड है, तो इसका मतलब यह नहीं कहा जा सकता कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, और उसके शिक्षित होने के बावजूद यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो अपनी देखभाल करने में, खुद को मेंटेन करने में सक्षम है। और कोर्ट ने कहा कि पति ने अपनी तरफ से कोई भी चीज रिकॉर्ड पर नहीं दी है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी करी कि हमारे समाज में एक शिक्षित महिला को उसके शिक्षित होने के बावजूद उसके वैवाहिक कर्तव्यों के कारण नौकरी नहीं करने दी जाती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसे समझें तो कई बार ऐसा होता है कि एक लड़की शादी करके पति के घर में गई, वो काफी पढ़ी लिखी है, नौकरी करने में सक्षम है, लेकिन जब वो नौकरी करने के लिए कहती है तो घर वाले कहते हैं कि तुम घर में रहो, खाना कौन बनाएगा, घर का काम कौन करेगा, हम इसलिए बहू लाए हैं ताकि हमें सपोर्ट मिले, ना कि बाहर नौकरी करने के लिए, और उसको नौकरी करने नहीं दी जाती है। तो ये भी कोर्ट ने इस मामले में माना और फाइनली उस महिला की जो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से कोर्ट चलती हैं, तो आपको सब कुछ सोच समझ के चलना है और जो कुछ भी आप कोर्ट के सामने रखते हो वो इस प्रकार का होना चाहिए कि आप उसे साबित कर सको, और उसे साबित करने का पूरा प्रयास आपको करना चाहिए। तभी आपकी बात की कोई वैल्यू कोर्ट में है। खाली अपनी पिटीशन में लिख देने से कुछ भी नहीं होता है। और दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।